पाकिस्तान भर में ईद उल फित्र आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा सऊदी अरब के मारूफ आलमदीन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने इमामत कराई। हजारों शहरियों की शिरकत। लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने नमाज ईद की इमामत कराई। रावलपिंडी में लियाकत बाग और कराची में पोलो ग्राउंड में बड़े इज्तिमात। पेशावर में मरकजी ईदगाह चार सदा रोड पर नमाज ईद पढ़ाई गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। जीएनएन की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी और अस्करी क़यादत की ईद की मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खुशी के इस मौके पर मकबूजा कश्मीर के अवाम को नहीं भूलेंगे। फ़लस्तीन के साथ भी इजहार एकजहती करें। आलमी बरादरी गजा में फौरी अमन और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। पैगाम जारी किया कि सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत में मुज़मर है। अल्लाह ताला वतन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, अमन और खुशहाली लाए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने कहा कि इस पुरमसरत मौके पर अपने कौमी हीरोज़ के गैर मुतजलसल हौसले को याद रखें। ये हीरो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे लोगों को जरूर याद रखें जिनके पास वसाइल नहीं। ईद माशी तौर पर कमजोर बहन भाइयों को उनकी खुशियां दोबाला करने में मदद करने का नाम है। ईद के मौके पर वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अहद करें। हमें कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों को खास तौर पर याद रखना चाहिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में ईद 3 दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में नमाज अदा की। मुल्क की सलामती और खुशहाली, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद पढ़ी। कहा कि आज का दिन पैगाम देता है कि इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद की फ़ज़ा को फ़रोग़ दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में नमाज ईद पढ़ी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, फिलिपाइन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में ईद के इज्तिमात। मस्जिद क़िबलतैन और मस्जिद क़ुबा समेत दीगर मकामात पर लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। उलमा ने खुतबे में आलम इस्लाम के इत्तेहाद और यगानत और मुसलमा उम्मा की सलामती की दुआएं मांगी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज की मौजूदगी में गजा और दीगर मकामात पर फलस्तीनी मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। दोनों ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। तवील अरसे बाद बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक, अमरीका और कनाडा में भी एक साथ कश्मीरियों ने भारत की रुयत मुस्तरद कर दी। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के साथ ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का ईद के मौके पर पाकिस्तानी अवाम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान में अमरीकी मिशन और अमरीकी अवाम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में अपने क़याम और खुसूसी तौर पर माह रमजान के मुक़द्दस महीने में पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी का कायल हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान रिश्ते मजबूत होंगे। मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार है। दुआ करते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो। कुछ सियासी जमातें पार्लियामान में मौजूद हैं मगर सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश भी कर रही हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक जमात का सरबराह इसका एजेंडा है कि मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। सियासी तौर पर कह रहा हूँ कि ऐसे वजूद का होना ख़तरनाक है। मौलाना फजल रहमान से फासले कम करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी जो चाहें ओहदा ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वाटा और अनवारुल हक एक ही फैमिली के लोग हैं। वज़ीर ख़जाना भी इनमें से हैं और इनके कज़न ही समझ लें।
गवर्नर सिंध का SIFC से सिंध के अमन की जिम्मेदारी लेने का मुतालबा। कामरान टिसोरी का कहना है कि मईशत और सरमायाकारी की बात हो रही है। जब तक सिंध में अमन अमान नहीं आएगा तो सरमायाकार को राजी कैसे करेंगे। FIFC जिम्मेदारी ले तो एक हफ्ते में अमन कायम हो जाए। SIFC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अब वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर चलेगा। वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे कि सिंध IT का सूबा कहलाएगा, जिसकी शुरुआत हमने गवर्नर हाउस से की है। गवर्नर हाउस में पढ़ने वाले IT तलबा में से कोई 600 तो कोई $400 कमा रहा है, और अभी हमें सिर्फ 3 माह हुए हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन को मिल बैठने का मशवरा। कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को पैगाम है कि मिलकर मुल्क की मुआशी हालत बदलें। हम भी कोशिश करेंगे कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। तजावीज़ जो भी होंगी, कोशिश होगी कि मुल्क को कौम के मफाद में हो। ज़िमनी इलेक्शन पहले भी लड़े हैं और अब भी लड़ रहे हैं। आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। गरीब को महसूस होना चाहिए कि हमें रिलीफ मिल रहा है। ईद पर मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को भी ना भूलें। शेख रशीद की एक मरतबा फिर बेगुनाह लोगों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं सानिह 9 मई में जिन लोगों ने जुर्म किया है उनका ट्रायल किया जाए। मुक़्तदर हलकों से अपील है बेगुनाह लोगों को माफ किया जाए। अल्लाह ताला ने चाहा तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। शेख रशीद ने लियाकत बाग में नमाज ईद पढ़ी, कौम को मुबारकबाद। कहा मैं फॉर्म 45 और 47 वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। दुआ है अल्लाह मुल्क के माशी और इक़्तिसादी हालात बेहतर करे। मैं 12वां ज्यादा तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। ईद का दिन हमें फ़लस्तीन के बच्चों और बहनों की जुर्रत के नाम से मंसूब करना चाहिए। कश्मीरी बहन भाइयों को भी ना भूलें। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ईद के पुरमसरत मौके पर पैगाम। कहा कि मुल्क को चैलेंजेस का सामना है। हुक्मरानों को नियतों के बहरान से निकलकर मुल्क का सोचना चाहिए। कचरे के इलाके में पक्के डाकों की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान का सांस लेने के बजाय खौफ का शिकार होते हैं। रियासत जिम्मेदारी ले ले। सिंध के शहरी इलाके के रिहायशियों को तो चाकू रखने की भी ख्वाहिश नहीं। फनकार बरादरी की जानिब से ईद उल फित्र की मुबारकबाद। एक दूसरे के घर आमद का सिलसिला जारी। नुमान एजाज, यासिर हुसैन, हानिया आमिर और सारा खान के घर ईद मिलन पार्टीज का एहतमाम। शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है ये दिन खुशियां बांटने का दिन है। कोशिश करें अपने रूठों को मनाएं, इख्तलाफात भुलाएं और सबको इस खुशी में शरीक करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस। जस्टिस याहिया अफरीदी ने असखुद नोटिस की समाअत से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोट में लिखा कि 6 जजेस ने अपने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात की है। इंतजामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जुडिशल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। हाई कोर्ट्स के पास आइन के तहत इंतजामी इख्तियारात मौजूद हैं। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस या दीगर जजेस ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। 17 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान शामिल। साइम अयूब, उस्मान खान, जमान खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी टीम का हिस्सा होंगे। इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान, शाहीन शाह आफरीदी स्क्वाड में शामिल हैं। हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान और सलमान लियागा रिजर्व खिलाड़ी होंगे। सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि खिलाड़ियों का फैसला 5 सेलेक्टर्स ने कप्तान और कोच के साथ मुशावरत से किया। हमारा हदफ वर्ल्ड कप है। हारिस सुहेल न्यूजीलैंड के खिलाफ दस्तयाब नहीं है। रोटेशन पॉलिसी के तहत सबको खिलाएंगे।